हर साल फरवरी में आने वाला यूनियन बजट सिर्फ नंबर्स का डॉक्यूमेंट नहीं होता। ये डॉक्यूमेंट डिसाइड करता है कि अगला साल आम आदमी के लिए महंगा होगा या थोड़ा राहत भरा। ये डिसाइड करता है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट होंगे या कॉशियस। और ये डिसाइड करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कैसा रहेगा, स्लो होगा या फास्ट होगा। आज इस वीडियो में हम किसी पॉलिटिकल एंगल से नहीं बल्कि पूरे इकोनॉमिक और मार्केट पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। हम समझेंगे बजट किस सोच के साथ बनाया जाता है, किन लोगों को ज़्यादा फोकस मिलता है, कौन से सेक्टर साइन करते हैं, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को बजट से पहले और बाद क्या करना चाहिए। ये वीडियो प्रिडिक्शन नहीं है, ये एक लॉजिकल एनालिसिस है। तो आइए शुरू करते हैं। बजट किन फैक्टर्स पे बेस्ड होता है? बजट हवा में नहीं बनता, इसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स पिलर होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है जीडीपी ग्रोथ। अगर ग्रोथ स्लो होती है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है। अगर ग्रोथ स्टेबल होती है तो रिफॉर्म्स पे फोकस किया जाता है। दूसरा फैक्टर है इन्फ्लेशन, जिसको हम आम लैंग्वेज में महंगाई बोलते हैं। महंगाई ज़्यादा हुई तो गवर्नमेंट फ्री स्पेंडिंग बिल्कुल नहीं कर सकती। फूड और फ्यूल प्राइसेस बजट डिसीजंस को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। तीसरा फैक्टर होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा। गवर्नमेंट ये देखती है कि कितना खर्चा करे बिना इकोनॉमी को अनस्टेबल बनाए। मतलब गवर्नमेंट इसमें ये देखती है कि कितना खर्चा करे बिना इकोनॉमी को अनस्टेबल बनाए। और चौथा फैक्टर है इलेक्शन साइकिल। इलेक्शन के पास आने वाले बजट में इमोशनल डिसीजन ज़्यादा होता है। पांचवा फैक्टर है ग्लोबल इकोनॉमी, क्रूड ऑयल प्राइसेस, डॉलर स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक इंटरेस्ट रेट, सबका इफेक्ट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जॉब्स और कंजम्पशन। अगर लोग खर्च नहीं कर रहे हैं तो इकोनॉमी रुक जाती है। सो इन चीज़ों को देखा जाता है। अब हम बात करें अगर बजट किस क्लास पे ज़्यादा फोकस करता है। हर बजट में एक साइलेंट क्वेश्चन होता है, किसके लिए बजट आया है, कौन से क्लास के लिए आया है। ठीक है। लोअर इनकम ग्रुप के लिए बजट का मतलब होता है सर्वाइवल। फ्री राशन, हाउसिंग सपोर्ट, रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये कंटिन्यूटी में रहते हैं। मिडिल क्लास के लिए बजट इमोशन होता है। सैलरी आती है लेकिन टैक्स और इन्फ्लेशन दोनों का प्रेशर होता है, इसलिए मिडिल क्लास को हर बजट से टैक्स रिलीफ की उम्मीद होती है। कॉर्पोरेट और रिच क्लास के लिए बजट ग्रोथ का सिग्नल होता है। उनके लिए स्टेबिलिटी, कैपेक्स और पॉलिसी क्लैरिटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सो इस बजट में भी पॉसिबिलिटी है कि इमोशनल फोकस मिडिल क्लास और रूरल पॉपुलेशन पे ही रखा जाए, लेकिन रियल मनी एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट के लिए रहे, ऐसा उम्मीद लगा सकते हैं। क्या टैक्स कम होगा इस बजट में? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, क्या टैक्स कम होगा आने वाले बजट में? सच ये है कि डायरेक्ट टैक्स कट के चांसेस लिमिटेड होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के थ्रू रिलीफ दे सकती है। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाना, न्यू टैक्स रिजाइम को और अट्रैक्टिव बनाना, या स्लैब्स में एडजस्टमेंट करना। कॉर्पोरेट टैक्स में गवर्नमेंट जनरली स्टेबिलिटी रखती है क्योंकि इन्वेस्टर को सरप्राइज पसंद नहीं होता। जीएसटी साइड पे रैशनलाइजेशन हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ड्रामेटिक कट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। किन सेक्टर्स पे बजट का खास फोकस हो सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हर बजट का हीरो होता है। रोड्स, रेलवेज, लॉजिस्टिक और पोर्ट्स, ये सेक्टर इकोनॉमी को डायरेक्ट पुश देते हैं। हाउसिंग और रियल एस्टेट्स में अफोर्डेबल सेगमेंट पे फोकस आ सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर पे फोकस हो सकता है। इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन का स्ट्रॉन्ग पिलर है रिन्यूएबल एनर्जी, जिस पे डेली बात हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई, मेक इन इंडिया और एम्प्लॉयमेंट का बैकबोन है। एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी की बात करें तो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरफ से सेंसिटिव सेक्टर है। और डिजिटल इकोनॉमी, एआई और स्किलिंग को लेकर चले हम, तो ये फ्यूचर रेडीनेस का सिग्नल देता है। सो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। इन्वेस्टर को बजट से पहले क्या करना चाहिए? इन्वेस्टर के लिए बजट एक इवेंट है, प्रोसेस नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पैनिक से दूर रहना चाहिए। क्वालिटी कंपनीज, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और लॉन्ग टर्म थीम पे फोकस करना चाहिए। बजट से पहले एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग से बचना बेटर होता है। एसआईपी कंटिन्यू रखिए, कैश एलोकेशन रेडी रखिए, बजट के बाद क्लैरिटी आने का वेट कीजिए। ट्रेडर्स बजट को कैसे हैंडल करें? बजट डे ट्रेडर्स के लिए सबसे डेंजरस दिन होता है। हाई वॉलेटिलिटी, एल्गो ड्रिवन मूव्स और फेक ब्रेकआउट कॉमन होते हैं। इंटरडे ट्रेडर्स क्वांटिटी कम रखें और ईगो साइड में रखें। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है बजट के बाद ट्रेंड कंफर्मेशन। बजट डे हीरो बनने से अच्छा है कैपिटल बचाना। बजट एलोकेशन में स्टेट्स का रोल भी इम्पोर्टेंट होता है। हाई पॉपुलेशन स्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर रीजन्स और पॉलिटिकली सेंसिटिव एरियाज पे फोकस बढ़ता है। ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न ईस्ट और एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट्स पे स्पेंडिंग आ सकती है। तो कंक्लूड अगर हमें करना हो तो बजट एक मैजिक सॉल्यूशन नहीं होता, ये डायरेक्शन देता है, गारंटी नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टर बजट को समझता है
स्मार्ट ट्रेडर बजट से लड़ता नहीं। अगर आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे तो बजट चाहे जैसा भी हो, आप अपना डिसीजन बेटर ले पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज जितनी स्प्रेड होती है उतनी पावरफुल बनती है। थैंक यू सो मच फिनिक्स फाइनेंस के साथ बने रहने के लिए।